हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल क्या होता है। 3 लाइन से अगर हम कोई फिगर बनाते हैं, अगर हम 3 लाइन का यूज करके क्लोज फिगर बनाते हैं, तो उससे जो फिगर बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, जैसे कि हमने बताया है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल वर्ड जो है, ट्रायंगल वर्ड हमारा ट्रायंगल जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, जो 3 साइड से मिलकर बना हो, 3 एंगल से मिलकर बना हो, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रायंगल, जब भी आप किसी भी ट्रायंगल का नाम लोगे, हम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। अभी तो मैंने सपोज ABC लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। तो ट्रायंगल को डिनोट कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात, हम डिनोट कैसे करते हैं कोई भी ट्रायंगल को, हम ऐसे डिनोट करते हैं। हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC, उस ट्रायंगल का हम छोटा सा स्मॉल फिगर बनाते हैं, फिर लिखते हैं ABC। तो ये क्या है, ट्रायंगल को डिनोट करने का तरीका हो गया। अब कोई भी ट्रायंगल अगर है तो उसमें क्या होता है, हमारी 3 साइड होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं, उसके बाद 3 वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ट्रायंगल में होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी जो है, ये है हमारी साइड, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो टोटल हमारी 3 साइड्स हो गई। उसके बाद एंगल, एंगल हमारे क्या है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। ये हो गए हमारे 3 एंगल। उसके बाद वर्टिसेस की बारी आई, तो ये ABC, ये कॉर्नर जो पॉइंट है, ये है हमारे वर्टिसेस। ठीक है, तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। अच्छा, अब हम साइड्स, जैसे कि अब हम साइड्स के बारे में यहाँ लिख देते हैं, AB, BC और AC, ये हमारी होंगी साइड्स। अब हमें अगर एंगल लिखना है तो एंगल का सिंबल ये होता है, हम हमेशा एंगल का सिंबल ऐसे बनाएंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, ये हम ऐसे लिखते हैं एंगल। और वर्टिसेस, वर्टिसेस को हम लिखेंगे A, B, C, ये होता है हमारा वर्टिसेस। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस। तो अब हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है वो हम जानेंगे। तो हम जो है क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर देख रहे थे। तो देखो, इसके बाद जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस जो वर्ड जो है, कॉन्ग्रुएंट से का सिमिलर वर्ड है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, मीन्स कोई भी डायग्राम शेप एंड साइज में अगर दूसरे डायग्राम से इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस फिगर या कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ ये डायग्राम इसके सेम टू सेम इस डायग्राम से मिलता है, मतलब दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर है।
जैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ले लें, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। बैंगल्स ले लें, वो भी दोनों शेप एंड साइज में इक्वल होते हैं। एटीएम कार्ड्स ले लें सेम बैंक का, दोनों का शेप एंड साइज इक्वल होता है। 1 रुपीज कॉइन ले लें, वो भी शेप एंड साइज में इक्वल होते हैं। अगर हम 2 सर्कल ले लें सेम रेडियस के, वो भी एक दूसरे में इक्वल होंगे। मतलब ऐसा फिगर, ऐसा डायग्राम जो शेप एंड साइज में एक दूसरे से इक्वल है, हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब 2 ट्रायंगल आपस में इक्वल, वो हमें जस्टिफाई करना है। ठीक है, कि 2 ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। इक्वल का मतलब उनका शेप एंड साइज इक्वल है, मतलब उनकी साइड्स इक्वल हैं आपस में, उनकी साइड्स इक्वल हैं, उनके एंगल्स इक्वल हैं और उनकी वर्टिसेस इक्वल हैं आपस में। ठीक है, हम इस चीज़ को समझेंगे इसमें। तो अब हम किसी, जैसे सपोज करो ये हमारा जो डायग्राम है, ये जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है, 2 हमने ट्रायंगल्स बनाए हैं। इनको अगर हमें लिखना है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट्स का सिंबल है, ट्रायंगल PQR। तो हमने बताया कि अगर आपको ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया जाए, तो आपको समझना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं, अगर ये डायग्राम दिखता है अगर आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे मुझे बताना है कि ये वाली साइड PQ साइड्स इक्वल है AB के, तो हम लिखेंगे PQ कवर AB, मतलब PQ जो है AB को पूरा कवर कर रहा है सेम टू सेम। फिर QR कवर टू BC, QR BC को कवर कर रहा है। PR AC को कवर कर रहा है। तो मतलब ये जो लाइन्स है, इसकी ये लाइन इसको पूरा कवर कर रही है, इसकी ये लाइन इसको पूरा कवर कर रही है, इसकी ये लाइन इसको पूरा कवर कर रही है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी साइड्स। अब हम एंगल्स की बात करेंगे। एंगल P, ये वाला एंगल कवर कर रहा है एंगल A को, मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 है। एंगल Q, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल है। और वर्टिसेस की बात करें तो P वर्टिसेस A के इक्वल है, Q वर्टिसेस B के और R वर्टिसेस C के। मतलब जब तीनों साइड, तीनों एंगल, तीनों वर्टिसेस आपस में इक्वल हैं, तो हम इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, जब ये चीज़ें हमें पता है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तीनों वर्टिसेस इक्वल हैं, तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं CPCT। ठीक है, CPCT का मतलब होता है, अगर आपने CPCT लिख दिया तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल्स है उसके पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जब हमें पता रहता है कि तीनों पार्ट्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों वर्टिसेस इक्वल हैं, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT। ठीक है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, अब इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसी चैप्टर में 7 चैप्टर का, तो आप उसको देखने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसको मैं कल अपलोड कर दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।